भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की वो हैसियत को लाना है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को भुलाना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो मन को मथना ही तप है, तीर्थंकर बनना है तो सहनशील बनाना, अपने आप को बनाना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना ही तप है, और तीर्थंकर बनना है तो मन से जपना ही तप है। और कल मैंने इच्छाओं को लेकर आपसे बात करी थी कि इच्छा निरोधः तप, मतलब इच्छाओं को जीत लेना या इच्छाओं से ऊपर उठ जाना, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। ये अपने आप में हमारी कमी है, क्योंकि हम इच्छाओं के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए जी रहे हैं। और मैंने एक सूत्र बताया था, उसको याद रखना, विनोबा जी का वो सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सूत्र था? मनुष्य माइनस इच्छाएं इज इक्वल टू ईश्वर। मनुष्य माइनस इच्छाएं, मनुष्य में से इच्छाएं निकल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? ईश्वर बन जाएगा। ये बात कल आप लोगों से मैंने करी थी। और इच्छाओं को जीतने का सबसे सरल तरीका बताया था आपको कि इच्छाओं को परिष्कृत करें, इच्छाओं को ऑब्जर्व करें, इच्छाओं को देखें। और परिष्कृत करने के मतलब कौन सी इच्छाएं काम की, इच्छाओं को सही दिशा दे। इच्छाएं तो बहुत है, भीतर से उन उठने वाली इच्छाओं का अवलोकन करें, और जो असंभव इच्छाएं जिनकी पूर्ति करना बिल्कुल हमारे लिए मुश्किल है, उनको अलग करें। तो उनमें 3 प्रकार की इच्छाएं थी। एक थी आवश्यक, एक थी अनावश्यक, और तीसरी थी असंभव। तो कम से कम आवश्यक के लिए तो आपको जीना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक और असंभव इच्छाओं से अपने आप को परे रखें तो बहुत अच्छी बात हैगी। और फिर तप की भी बात करी थी कि वो तप है, वो ताकत है, आप चाहेंगे तो ताकत आ जाएगी। अभी कहेंगे जाओ, दमोह नहीं जाओगे, और शिखर जी में जाएंगे तो वो 27 किलोमीटर का पद विहार भी आप कर लेंगे। भक्ति जगाओ तो शक्ति प्रकट होती चली जाएगी, और जब शक्ति आएगी तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो अभिव्यक्ति आ जाएगी। बस शक्ति को पहचानने की बात आप लोगों से मैंने करी थी। सुकुमार का भी उदाहरण दिया था। देखो, वो पहले जो सरसों के दाने पर भी नहीं चल पाते थे, वो सूर्य का प्रकाश भी नहीं दे पाते थे, उन्होंने ही तपस्या करके और अपने जीवन का कल्याण किया। और फिर उसके बाद आचार्य भगवान की बात को बोला था, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। उस दिव्य प्रकाश को पहचानो। और 12 तप आप लोगों के बीच के 12 तप भी मैंने रखे थे कि आप लोगों के साथ भी वो 12 प्रकार का वो तप होता है कि हमने पूछा बताओ, कोई 12 तप बता ही नहीं रहा था। जो हमने कल 12 तप आपको अपने गृहस्थों के 12 तप बताए थे, वो बताए थे कल। और अब आपसे हम 2 बिंदु अभी इसके और रह गए हैं, वो और पूरे करने हैं। कि अपनी बात चल रही है यथाशक्ति तप पर, यथाशक्ति तप पर बात चल रही है। और अपना मंगलाचरण कौन सा रह गया था कि तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना ही तप है। मन से अपन ने तप की बात को जोड़ा था। और अपन ने यात्रा प्रारंभ करी थी दूध और दही और मक्खन से। अपन ने यात्रा दूध से प्रारंभ करी, दूध में वो दही गया, वो मथा, है ना। और मत ने क्या यात्रा करी थी कि वो दूध गया, कहाँ गया, वो दूध को अपन ने तपाया, तपाने के बाद दूध ठंडा हुआ, मतलब थमा, थमने के बाद दही उसमें डाला, और दही उसमें डाला, दही के बाद क्या, उसको मथा, मथने के बाद अपन ने क्या किया था, तब सहन, पहले मथने के बाद मथने के माध्यम से उसको सहन करना पड़ा, और सहन करने के बाद अब आती बारी खुलने की। जब मक्खन के रूप में आया तो मक्खन को आपने जैसे ही गर्म किया, गर्म करने के बाद वो क्या हो गया, खुल गया। खुलते ही कुछ नई चीज़ सामने आएगी। मतलब मक्खन को अग्नि पे लगते ही उसने अपने अंतरंग में जो समाहित था वो बाहर निकाल कर रख दिया। इसी प्रकार से धर्म रूपी अग्नि को आप रोज ले रहे हो। अब वो रोज ले रहे हो तो आपका भी अंतरंग खुलना चाहिए। अंतरंग खुलना चाहिए से तात्पर्य क्या है, मन भी खुलना चाहिए। अर्थात जो प्रदर्शित करते हो आप बाहर, वो अंदर होना चाहिए। आपकी कुटिलता चली जाएगी, आपकी मायाचारी चली जाएगी, तो निश्चित रूप से आपने अपने को खोल लिया। और मान लीजिए कुटिलता और मायाचारी अगर आपकी अभी नहीं गई
तो ध्यान रखना कुटिलता और मायाचारी आपके अंतरंग में भी बैठी हुई है, तो आप अभी खुले नहीं हो। नहीं, जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आपको बाहर से भी दिखना चाहिए। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, कुटिलता सबसे करना, मायाचारी सबसे करना, लेकिन कम से कम जो उपकारी बड़े हैं उनके साथ मायाचारी मत करना, उनके साथ कुटिलता बिल्कुल मत करना। और क्या कहा था, और सबसे ज़्यादा गुरु से कभी कुटिलता मत करना, गुरु से कभी मायाचारी मत करना। नहीं तो ध्यान रखना, गुरु के साथ कुटिलता करी और गुरु के साथ मायाचारी करी तो कहीं के नहीं रहोगे। अपन तत्वान सूत्र में पढ़ रहे थे ना, क्या सूत्र पढ़ा था? तो सूत्र ये पढ़ा था कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। उसमें अधिकरण आया था कि कर्मों का बंध होता है, लेकिन एक पाप घर में किया आपने, एक पाप आपने घर के बाहर कहीं किया आपने, एक पाप मंदिर में किया आपने, एक पाप अतिशय क्षेत्र में किया, एक पाप वही पाप है, पाप में अंतर नहीं है, पाप आप वही कर रहे हो, लेकिन स्थान बदल गया। तो जहां स्थान बदलता है और एक पाप सिद्ध क्षेत्र में कर रहे हो तो कितना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना पाप होता चला जा रहा है। ये मान के चलना, आपने एक धोखा अपने मित्र को दिया और एक धोखा गुरु को दिया, लेकिन गुरु के साथ अगर मायाचारी कर ली, गुरु के साथ झूठ बोल दिया, गुरु के साथ कुटिलता कर दी तो अनंत गुना पाप लगेगा। कार्य वही किया, झूठ दूसरों से भी बोला और झूठ गुरु से भी बोला, लेकिन गुरु से अगर झूठ बोला तो उसका पाप कई गुना मिलेगा। और जिन्होंने आपके जीवन पर उपकार किया है, जिन्होंने आपको संभाला है, सहारा है, आगे बढ़ाया है, जीवन के उन कठिन दौरों में आपका साथ दिया है, और उनके साथ भी मायाचारी मत करना, उनके साथ भी कुटिलता मत करना। उनके साथ भी अगर कुटिलता करोगे, उनके साथ भी मायाचारी करोगे तो आपका जीवन अनर्थ की ओर चला जाएगा। तो हम कहाँ कहाँ मायाचारी नहीं करें, कहाँ कहाँ कुटिलता नहीं करें, इस पर ध्यान देना। बार बार कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, कम से कम उपकारी के साथ मायाचारी मत करना और कम से कम गुरु के साथ कुटिलता मत करना, नहीं तो आपकी गति जो है बिगड़ जाएगी, आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी, आपकी मनः स्थिति बिगड़ जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि हम डिप्रेशन में, हम ये हैं, हम वो हैं। जब उनके इतिहास को उठा के देखते हैं तो उन्होंने बहुत झूठ बोला है, पहले बहुत गलत व्यवहार किया है, आज वो गलत व्यवहार किया है, उस गलत व्यवहार के कारण आज वो डिप्रेशन में, आज वो हैरान है, आज वो परेशान है, आज वो तकलीफ में, आज वो पीड़ा में, आज वो कष्ट में क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से किया है। तो इस प्रकार से कभी आप मत करना। आप जो अंदर हो वो दिखाओ ना, क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि ये निश्चित है कि मायाचारी करने से आप बनोगे क्या? त्रियंश गति का माया तेर यज्ञोनस्य, त्रियंश गति में नहीं जाना है तो जो मन में है वो दिखाओ, आप दूसरी चीज मत दिखाओ, आप दूसरी चीज करके छलावा मत करो। आप दूसरे को छलावा नहीं कर रहे हो, आप स्वयं को छल रहे हो। जो मन में है वो नहीं बताकर आप सबको छल रहे हो, और उस छलने के कारण ही आप और नीचे चले जा रहे हो। ध्यान रखना कि मन सबको, आप बताओ, आप अपना घर सबको दिखाते हो, आप अपने कपड़े सबको दिखाते हो, आप जो गहने भी पहन रहे हो ना वो अपने लिए नहीं पहने हो, सबको दिखाने के लिए पहनते हो। बहुत अच्छी बात है कि और तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप सबको दिखाने का शौक़ रखते हो और दिखाते भी हो और दिखाने के लिए भी करते हो। एक चश्मा आपने पहना है तो वो क्या है? देखने के लिए कम, दिखाने के लिए आपने ज़्यादा पहना है। नहीं, अधिकतर वो हज़ारों, वो उसकी क्या बोलते, फ्रेम कितनी महंगी आती है, तो आप दिखाने के लिए आप कर रहे हो, सब दिखाते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खूब दिखाओ, खूब दिखाओ, लेकिन जिस तरह से आप मकान, आप घर, अपने और कपड़े, अपना चश्मा, अपना मोबाइल, ये सब दिखाने के लिए, मोबाइल तो 5,000 से भी चल सकता है, लेकिन आप 1 लाख का यूज़ कर रहे हो तो उसका तात्पर्य क्या है कि उसको दिखाने के लिए कर रहे हो। ये सब दिखा आप सब रहे हो, जैसे आप सब चीज़ें दिखा रहे हो ऐसे ही आप अपना मन भी दिखाओ ना। मन को क्यों नहीं दिखाते हो बताओ? मन में है वो आप बाहर क्यों नहीं निकालते हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सच्चाई से बोलना, क्या जो आपके मन में चलता है वो आप सब कुछ बता देते हो? बताओ ना, बताओ, क्या ऐसा कर पाते हो आप?
अगर आप ऐसा कर पाते हो तो बहुत अच्छा जीवन है आपका, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर बताओ आप कहाँ जा रहे हो। कुटिलता है ना, ये कूटनीति है ना आपके अंदर। अगर ये कूटनीति के साथ आप अपना जीवन जी रहे हो तो क्या होगा। देखो, सदाचार के लिए मायाचारी करना एक अलग है, सत्कार्य के लिए मायाचारी करना एक अलग है, वो बात अलग है। लेकिन सत्कार्य के अलावा अगर आप मायाचारी कर रहे हो, कुटिलता कर रहे हो, तो फिर आपकी गति तो निश्चित बिगड़नी ही है, बिगड़ेगी ही। निश्चित रूप से आप स्वीकार करना, निश्चित रूप से आप मान के चलना। सब करो लेकिन मन को अपने पवित्र रखो। मन अगर जब तक पवित्र नहीं रहेगा जब तक कल्याण नहीं हो। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक भक्त, वैसे शायद सुना दी होगी, फिर भी और सुना देता हूँ। एक भक्त बहुत भक्ति कर रहा है, बहुत भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है, इतनी आराधना करता है, इतने अवभाव आदर भाव के साथ दिन रात लगा है। और देखो ऐसा है, निश्चित रूप से आप लोग भी बड़े लगे हो। कभी हमारा रवि जो है कभी किसी को बुलाता है, कभी किसी को बुलाता है, किसी माध्यम से अष्टानिका का विधान हो जाए। आज महिला मंडल को बुलाने लग गया, रोज रोज नए नए काम करता है, कभी किसी को ले आता है, कभी किसी को। भाव है, ठीक है। तो ऐसे ही आप भावना रखो। हमने क्या कहा, भावना रखो ऐसी। वो भक्त था, वो बोला भगवान आपको आना पड़ेगा, आप क्या तो आ ही चुके हैं, अब आपको रोकना है तो देख लेते क्या होता है। तो अब वो जो भक्त था वो बार बार पुकार रहा था। और देखो, पुकारते हैं और अंदर से भावना अगर रहती है तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, भावनाओं का संप्रेषण पहुँचता है। बिल्कुल उन भावनाओं के संप्रेषण से कहीं ना कोई ऐसा निमित्त। अब बुला रहे, दो जगह से बुला रहे हैं। अब किसकी ज़्यादा भावनाएं प्रबल होती है और किसकी ज़्यादा अंदर से विशुद्धि बढ़ती है, वहाँ अपने आप साधु पहुँच जाता है। आपके बुलाने से साधु नहीं आएगा। हाँ तो है तो आप रोक पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ है। बस अपने मन के कालेपन को छोड़ दो, मन को खोल दो और मन को ऐसा पवित्र बना लो कि हमारे मन में जो चल रहा है हम वो ही व्यवहार सबके साथ करेंगे, वैसा ही हम रहेंगे। हम कुटिलता वाला व्यवहार नहीं करेंगे। हमारा जीवन सरलता और सहजता वाला होगा। हमारे मन कैसा होना चाहिए, बालकवत होना चाहिए। मालूम है क्या कहा गया है कि जो छोटा सा बालक होता है, वो छोटा सा बालक इतना मन का पवित्र होता है, वो कभी ये नहीं सोचता ये तेरा, ये मेरा, ये इस प्रकार से कुछ भी नहीं सोचता है। आचार्य श्री जी बोलते हैं बालक ऐसा होता है कि आपने एक चांटा मारा और इधर उसके आंख से आंसू आ रहे और दूसरे हाथ में उसकी कोई चीज़ दे दी, इधर आंसू उसके जो है वो क्या हुआ, सूखे भी नहीं है और वो हंसने लग जाता है। बस ऐसे आप बन जाओ। किसी ने मार भी दिया है तो वो आंसू के साथ आप उसको गले लगा लो, तो निश्चित आप बहुत वो पवित्र और पावन बन जाओगे। अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो मन में है उसको बाहर करो, मन में जो चल रहा है उसको मन में रखकर कुटिलता वाला व्यवहार मत करो, मायाचारी वाला व्यवहार मत करो, अपवित्र व्यवहार उसके साथ नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला है। या जितने लोग बैठे हैं कह सकते हैं क्या कि हमारे जो मन में होगा हम वही जो है प्रेषित करेंगे, वही हम बताएंगे। कोई है एक आध व्यक्ति कह दे कि जो मेरे मन में होगा मैं वही सब कुछ सबको बताते चलूंगा, मायाचारी वाला व्यवहार नहीं करूंगा। अगर आप त्रियंच पर्याय में नहीं जाना चाहते हो, अगर आपको गधा बैल बकरी सुअर नहीं बनना है गधा बैल बकरी सुअर गाय हाथी नहीं बनना है तो बस अगर नहीं बनना है तो मन को खोलो। मन को खोलने का तात्पर्य जो मन में है उसी को बाहर प्रकट करो और शुद्ध मन को बनाओ, तो निश्चित रूप से आप अच्छी और उत्कृष्ट पर्याय में जाओगे। और नहीं तो मायाचारी करते करते जीवन हो गया। और पता है क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मायाचारी माताएं करती है। कहती है ऐसा आया है कि वो सबसे ज़्यादा स्वभाव है मायाचारी, उनका स्वभाव बताया आचार्य कुंद भगवान ने वहाँ पर लिखा है। मायाचारी किसका स्वभाव है बताओ ना, महिलाओं का स्वभाव। एक माँ मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे यही प्रश्न किया, इस पर्याय को कैसे हम समाप्त करें। तो मैंने उनसे कहा बस मायाचारी खत्म कर दो। आप मायाचारी खत्म कर दोगे तो आप इस पर्याय से ऊपर उठ जाओगे। अगर चाहते हो कि स्त्री पर्याय से हमें छूटना है तो इस स्त्री पर्याय से आपको छूटना है तो मायाचारी कुछ आप लोग क्या है कहते कुछ हो करते कुछ हो, मन में और कुछ चलता है, पता नहीं चलता कहाँ क्या किस प्रकार से आप बोल देते हो। कितनी बार
मतलब अन्यथा मत लेना। तो आप बोले मैं महाराज जी आप इतना भी ध्यान रखते हो। कितनी बार हम देखते हैं, बातों से समझ जाते हैं, अब इतने साल हो गए घर छोड़े, इतने लोगों से रात दिन जो है मिलना जुलना होता है, तो अब थोड़ा थोड़ा अंदर से भी आभास हो जाता है कि ये सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है। कुछ ऐसा गुरुदेव की अनुकंपा है तो आभास तो हो ही जाता है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं तो देख रहा हूँ भैया पवित्र हृदय से आया है गुरु चरणों में, तो निश्चित रूप से ये अच्छे ही पवित्र भाव से आया है, तो इसका भला हो, इसका कल्याण हो। लेकिन समझ में आ जाती है मायाचारी, स्पष्ट झलक जाती है मायाचारी। आपको लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, पर आप नहीं जानते आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। सब आपको समझ रहे हैं कि आप क्या हो और आपकी क्या असलियत है और आपकी क्या वास्तविकता है। ये मत मानना। तो जो हो आप वही दिखाओ, सच्चा और अच्छा जीवन जियो, मन को खोलो, मन में जो चले उसको बाहर करो, पवित्र जीवन जियो, तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा। आज मुझे इस प्रवचन को समाप्त करना है। कल साधु समाधि की बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। एक पॉइंट और पहले रह जाएगा, फिर बाद में तो वो रह ही जाएगा, तो फिर करना पड़ेगा। अगला और अंतिम पॉइंट क्या है? अगला और अंतिम पॉइंट है कि मन से जपना ही क्या है? तप है। वास्तविकता में तप क्या है? मन को लगाना। और काहे में लगाना? तप में लगाना। काहे के तप में लगाना? जपने के तप में लगाना। देखो वो जो घी बना है, घी बहुत पवित्र होता है, घी बहुत ताकतवर होता है। वो जो घी है, वो जो मक्खन से खुला हुआ जो घी निकला है, वो सालों साल तक उसकी पावर बनती है। और गुरुदेव कहते थे कि जितना पुराना घी उतना औषध का काम करता है। क्यों वेद जी ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? 100 साल पुराना घी रखा रहता है, उस पुराने घी से 100 साल पुराना घी रहता है, उतना पुराना घी रहता है। वो पुराना घी आप लगाओ। एक बार जो है आचार्य भगवान को बहुत ज़्यादा कफ जम गया। जब कफ जम गया और बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी, तो आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री के मुख से की बात बता रहे हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा पुराना घी लाओ और पुराना घी जो है ये कफ जो है इनकी छाती पर मलो, तो सब पूरा कफ बाहर हो जाएगा। तो सबसे पुराना घी जो 100 साल का रखा था, वो 100 साल के घी को लाए और घी से जो है वो कफ जो वहाँ पर मालिश करी। मालिश करने के बाद यूं तो घी ठंडा होता है, कफ को कराने वाला होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन वही घी जब पुराना हो जाता है तो क्या करता है? उसके माध्यम से वो पूरा कफ निकलता चला जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ये जितना पुराना होगा उतना ही होगा। इसी प्रकार से यहाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो घी निकला, और वास्तविकता में घी जैसे शक्तिशाली पावरफुल अगर आपको बनना है तो मन से आपको क्या करना पड़ेगा? जपने का आपको कार्य करना पड़ेगा। और जपना तात्पर्य क्या है? जितना आप जप करोगे उतना आप ये मान के चलना तप आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। और हमने अभी आप लोगों के बीच में अब वो जो काउंटिंग वॉच है, ये काउंटिंग वॉच सबको दी है और सबने लिए, बहुत अच्छी है। ये जो काउंटिंग वॉच दी हमने, बढ़िया। ये जब से आई है बहुत सारे लोगों ने इस काउंटिंग वॉच का लाभ लिया है। और यहाँ तक कि मैं तो जैन अजैन सब आते हैं, अजैन लोग आते हैं तो उनको कहता हूँ ओम ओम कर लिया करो। ओम नहीं कर सकते ओम नमः सिद्धेभ्य कर लिया करो। तो ये काउंटिंग वॉच को बहुत बड़ा आप साधन मानना। इससे क्या होगा? दिन भर आद्रोत ध्यान से आप बच जाओगे, दिन भर अनेक प्रकार के पापों से आप बच जाओगे। ये जो काउंटिंग वॉच रहेगी, अब बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, दबाते जा रहे हो, बातचीत चल रही है, हम यहाँ खड़े, हम वहाँ खड़े, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब सोचो छोटे छोटे बच्चों ने, कल एक बच्चे ने 3 लाख, नाम नहीं बता रहे क्योंकि उन्होंने कहा हमारा नाम नहीं लिया करो, 3 लाख जाप कर लिए उस छोटे से बालक ने। अभी उम्र क्या है उसकी, लेकिन 3 लाख जाप कर लिए। और भी कोई बच्चे हैं 10, 20, 25 हज़ार के जाप कर रहे हैं। सोचो मतलब 10-10 हज़ार, 15-15, 20, 25, 1-1 लाख तक की काउंटिंग आ गई छोटे छोटे बच्चों की। अब वो बेटी पल्लवी चल रहा है ना, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है की। तो इससे क्या है? ये जाप अपने आप में तप करना। आपने ये नहीं मानो कि अनशन करना है, उनोदर करना है, यही तप है। नहीं, ये बहुत बड़ा तप है। और इस तप के माध्यम से क्या होगा? कहते हैं आगम में आया है कि 1 करोड़ बार नमोकार मंत्र का जप करने से क्या होता है?
बोले मुक्ति की प्राप्ति होती है, मतलब आपकी सीट फाइनल हो जाएगी 1 करोड़ बार, मतलब 1 लाख मालाओं को फेरने से। 1 लाख माला आपने जीवन में कर ली या 1 करोड़ बार नमोकार मंत्र को जप लिया, तो इन 1 करोड़ मंत्र के जपने के माध्यम से इतनी पावर आपकी बढ़ेगी, इतनी विशुद्धि आपकी बढ़ेगी, इतनी अंदर निर्मलता आते चले जाएगी कि आपका सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। ये काउंटिंग वॉच इतनी अच्छी काउंटिंग वॉच है कि बहुत सारे लोगों ने इसके इतने फायदे बताए। बोले महाराज हम सबके बीच में खड़े रहते हैं, लेकिन सबके बीच में खड़े रहते रहते भी अब क्या करना है, अब बटन दब रहा है, अब उसकी बात पे हमारा ध्यान ही नहीं है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, किस प्रकार से वह पता ही नहीं चला। अब दुकान पर भी बैठे हैं, जो हमेशा तो ग्राहक आता नहीं, जब नहीं आया और ग्राहक से बात करते करते भी काउंटिंग बात चल रही। विचार करना नमोकार महामंत्र क्या है, इतनी पावर, इतनी पावरफुल ये महामंत्र है। अगर आपने ये मंत्र 1 करोड़ कर लिए ना, ये सब बात तीर्थंकर पृथ्वी तो ठीक है, लेकिन लौकिक फायदे आपको बता रहा हूं। जिसने 1 करोड़ बार नमोकार मंत्र का जाप कर लिया, ये मान के चलना वाक सिद्धि हो जाएगी उसकी। ये मेरी नहीं, ये गुरु जी के वाक्य हैं। गुरुदेव ने कहा था 1 करोड़ बार जिसने अपने जीवन में नमोकार मंत्र पढ़ लिया, वो क्या करेगा, बोले उसकी वाक सिद्धि हो जाएगी, वचन सिद्धि हो जाएगी, वो जो बोलेगा वो होगा। और बताऊं आपको, 1 करोड़ बार अगर आपने जप कर लिया, तो 1 करोड़ बार आपने अगर मान लीजिए जाप कर लिया है, तो क्या आपके आने वाले भविष्य में होगा, आप इतने बड़े निमित्त ज्ञानी बन सकते हैं। 1 करोड़ बार जाप को आपने कर लिया तो निमित्त ज्ञानी बन जाएंगे। अच्छा बुरा सब कुछ आपको दिखने लगेगा, पता चलने लगेगा क्या होने वाला और क्या हो सकता है। एक कठिन काम मानता हूं, 1 करोड़ जाप बहुत बड़ी बात होती है, 1 लाख नमोकार मंत्र की मालाएं बहुत बड़ी कहानी होती है, लेकिन दिन भर अगर उस नमोकार मंत्र में अपने मन को आप रमा लोगे तो क्या कहलाता है। आचार्य श्री कहते हैं वैष्णव संप्रदाय में जब हम अमरकंटक में थे, तो अमरकंटक में जो वहाँ के बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, उन आश्रमों से जो है बाबा लोग आते थे गुरुदेव के दर्शन करने। जब गुरुदेव के दर्शन करने आते थे तो वहाँ पर एक बाबा जी का नाम भूल गया मैं, जो बहुत बड़े बाबा जी, नाम कल्याण बहुत बढ़िया, सतना वाले तो हमारे बीच में बैठे हैं। आश्रम जो है वो कल्याण आश्रम वाले बाबा जी एक आए थे, तो उनके साथ वो जो ऐसे माला चल रही थी। तो आचार्य जी ने पूछा क्या चल रहा है, बोले ये नहीं, बोले ये नए साधक हैं, बोले ये नाम साधना चल रही। बोले नाम साधना, बोले इनको एक मंत्र दे दिया है, इस मंत्र को ये जप रहे हैं। तो बोले बस ये मंत्र जपते चले जाएंगे, इनको ये करोड़ों बार इस मंत्र का जाप करना है। जब ये करोड़ों बार उसको कर लेंगे तो ये जो है नाम साधना कहलाती है। इसके माध्यम से ये नाम साधना होगी तो अब जब भी परेशानी में होंगे, जब भी कष्ट में होंगे, बस मंत्र का स्मरण भर करेंगे, और इतना भर करेंगे उसके माध्यम से इनका सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बोले हमारी सबसे पहली स्टेप होती नाम साधना। एक मंत्र हम दे देते हैं, उस मंत्र का ये जप करते हैं, उसके माध्यम से इनका अपने आप फिर सब रास्ते ये मंत्र निकालता चला जाता है। इनके रास्ते हम नहीं बताते हैं, इनके रास्ते ये मंत्र बताता है। तो इनका एक न एक मंत्र हम दे, तो अब वही हमारे लिए क्या है, गुरुमुख से मिला नमोकार मंत्र, उसको आप करो, वही आपके लिए नाम साधना हो जाएगी। उसी को आप नाम साधना के रूप में करना। हम जो आपको ध्यान मेडिटेशन करा रहे हैं, हमने कहा ना जो मेडिटेशन हमने किए, फिर वो जो मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन के कागज ही वो प्रिंट होके पूरे नमोकार मंत्र के कागज रंगीन वाले पूरा आप ही ने बनाए, जो पूरे चक्र बने हैं, जो आपको ध्यान कराता हूँ, जिनसे पूरा सतना वालों ने दिया। तो ये पदस्थ ध्यान है, और पदस्थ ध्यान मतलब नाम साधना, ये नाम साधना के अंतर्गत आता है। तो अपने जीवन में इसका उल्लेख आप मान के चलना बहुत है। इस काउंटिंग वाच को आप रखना, और साथ साथ में आप कोई विधान, आप कोई पंच कल्याणक चाहते हैं या कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, तो इस मंदिर में, विधान में, पंच कल्याणक में इन मंत्रों की आराधना के माध्यम से भी आप स्वस्थ, प्रशस्त और मस्त मतलब कर सकते हैं। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण दे रहा हूँ, बस साक्षात उदाहरण मतलब मैं दे रहा हूँ कि अब मैं नहीं जानता, मैं तो मानता हूँ कि मेरे माला और मेरे मंत्र का प्रभाव था कि अब कैसे गुरुदेव का भाव बदला और कैसे क्या हुआ। जब सब संग अलग अलग हो रहे थे, और जब सब संग अलग अलग हो रहे थे, तो सब संग अलग हो रहे थे, आचार्य श्री के मुख से नाम निकला, आचार्य श्री ने बोल दिया, आचार्य श्री ने कर दिया, मैं ही नहीं जानता हूँ और सबको व्यवस्थित करना है। और जब मुझे ये पता चला कि मेरा नाम है उसमें, तो मेरा नाम है, तो मुझे इतने विकल्प में बैठ गया, और बैठने के बाद मैंने माला प्रारंभ करी। एक
मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र। उस मंत्र को मैंने प्रारंभ किया, एक माला को 50 मिनट लगा होगा, और 50 मिनट में मैंने मेरी माला मेरी, और 2 बार आंख से आंसू आए मेरे कि मैं अब गुरु से अलग होने वाला हूँ और गुरु से अलग होने वाला हूँ। मैंने वो एक माला फेरी, और जब मैं सामायिक के बाद 1:30 बजे पहुँचा तो पूरा जो पलड़ा था वो पलट गया, हमारे जगह किसी और महाराज का नाम पहुँच गया, और आचार्य ने वो नाम अपने मुख से ले दिया, और बाद में बोले मैं नहीं जानता क्या हुआ, क्या पता, क्या भेजना किसी को था और भेज किसी को दिया, भेजना किसी को था और भेज किसी को दिया। तब मैंने कहा ये मंत्रों की आराधना आती है, वहाँ शांति भक्ति में भी आती है कि तोय हवनेर मंत्रे, इन मंत्रों के माध्यम से निश्चित तौर से प्रभाव पड़ता है और होता है। तो आप इन मंत्र को भी तप मानो। अगर आप मंत्र कर रहे हो तो ये मान के चलना आप तपस्या कर रहे हो, आप असली तपस्वी हो। तो ये जो नमोकार मंत्र जो नहीं कर रहे हैं वो मेरे से काउंटिंग वाच ले लें, लेकिन कल से एक नियम ले लिया मैंने, क्या फालतू में काउंटिंग वाच देता हूँ। निर्लोभ सागर जी हमेशा हमारे संग में वो एक बहुत लाखों ही बांट चुके होंगे, पर वो एक शर्त पर देते हैं, पहले 1 करोड़ जाप का नियम लो और काउंटिंग वाच लो। अब मैं जिसको दूंगा अब फ्री में नहीं दूंगा, पहले 1 करोड़ की बात करो, कायस्तर करो, फिर उसके बाद लेना। तो सबको देने को मैं तैयार हूँ, जो लोग नहीं है। और मैंने एक शर्त तो रखी, जिनका ज़्यादा होगा और फिर उसको अपन क्या करना है, कुछ ना कुछ पारितोषिक देंगे ही देंगे। तो अभी भी जो लोग हैं वो कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अनुभूति भी देखता रहता हूँ, जो चलाती लाई कि नहीं है, चलता रहता है। अनुभूति का देखता हूँ, इसका पल्लवी का देखता हूँ, बहुत सारे लगे तो हैं। बहुत अच्छी बात है, पूरा आशीर्वाद है। टाइम अपना हो गया है, कल आपको साधु समाधि की बात करेंगे। आचार्य श्री की बात बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा कि आचार्य श्री का अतिशय और चमत्कार तो रोज़ रोज़ सुनाता हूँ। एक और अतिशय चमत्कार सुनाता हूँ कि खजुराहो में एक परिवार जो है शुद्ध भोजन लगाने के लिए आया था, और अब 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, पर अब आचार्य श्री के आहार नहीं हो रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। एक बार आचार्य श्री पास महाराजों ने भेज दिया, फिर भी आचार्य श्री ना मुस्कुराए। उन्होंने कहा फिर महाराज ने 1 दिन और लगा लो, आज नहीं हुए तो कोई बात नहीं। 1 दिन लगाया, और योग संयोग की बात थी कि आहार भी उनके यहाँ हो गए। अब आचार्य श्री जी के आहार हो गए, आहार तो हुए, और उन्होंने आचार्य श्री को कहा आज जाना है। आज जाना जरूरी है क्या? क्या बोला? आज जाना जरूरी है क्या? इतना बोल दिया। मतलब आचार्य श्री की सुबह आहार हुए और दोपहर को ही उनको जाना था, क्योंकि बच्चों का जो था वो कुछ एडमिशन था, ऐसा था। अब आचार्य श्री के मुख से इतना निकला, अब वो नहीं जाने क्यों निकला, ठीक है, लेकिन अब जाना जरूरी था तो वो गए। जो उनके यहाँ शाम को व्यवस्था होती आहार की, वो भी दूसरों के यहाँ उन्होंने कर दी, जैसा भी करके निकल गए। निकल तो गए, निकलने के बाद आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद दिया। अब वो आशीर्वाद दिया और वो गए, और जाने के बाद रास्ते में क्या हुआ, एक ट्रक से उनकी क्या हो गई, टक्कर हो गई। और टक्कर जैसी हुई, होने के बाद उन्होंने आचार्य श्री जी को याद किया, आचार्य श्री की जयकारा बोली, और वैसे अपने आप गेट खुला, वो तीनों बाहर आ गए सड़क पर। और वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी सीधे नीचे गिरी, और जाने के बाद चकनाचूर हो गई, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा पूरी स्थिति उसकी हो गई। खजुराहो से जब पता चला, बोले तीनों सही सलामत है, पर गाड़ी ही नहीं बची। आचार्य श्री ने कहा वो तो बच गए ना, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा आचार्य श्री की जयकारा बोली, आचार्य श्री का नाम लिया, और तुरंत हुआ। तो आचार्य श्री की वो बात उनको याद आई, आज जाना जरूरी है क्या? इतनी बात उनको बोला। आचार्य श्री कभी ना बोलते ना हाँ बोलते, आज जाना जरूरी, हाँ जरूरी। फिर ठीक है, देख लो, आशीर्वाद है हमारा। वो आशीर्वाद गुरुदेव का फला कि तीनों बच गए, नहीं तो तीनों की तीनों नहीं बच पाते। ऐसे आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।